हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। आपके साथ मैं जुड़ी हूं नेचुरल थेरेपीज़ की श्रृंखला में। नेचुरल पद्धतियों के द्वारा आपको बहुत सिंपल से ट्रीटमेंट बताती हूं, कुछ कलर के द्वारा, कुछ एक्यूप्रेशर के द्वारा और कुछ रेकी के द्वारा। क्योंकि ये रेकी, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी अपने आप में ही बहुत ही सरल पद्धतियां हैं जिसको हर कोई करके अपनी तकलीफ़ में आराम पा सकता है। यदि लगातार करे तो तकलीफ़ को दूर भी कर सकता है पूरी तरीके से, किसी भी बीमारी को। लेकिन उसको आपको लगातार श्रद्धा से जो भी कुछ बताया जाता है वो करना पड़ता है, और साथ साथ अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखना पड़ता है। अपने आप को नकारात्मक बातों से दूर रखना पड़ता है, नकारात्मक सोच से दूर रखना पड़ता है, और अपना थोड़ा खान पान हेल्दी रखना पड़ता है। खान पान हेल्दी मीन्स कि आपको अन्न कम करके अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, जूसेस को इंक्लूड करना चाहिए। फ्राइड, मैदा, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, ये आपको अपनी लाइफ से कम करने चाहिए, तो आपको अपनी हर प्रकार की बीमारी में आराम मिलेगा। क्योंकि बीमारियां तो देखिए हम खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने गलत खान पान के कारण, अपने रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण। दिन भर बस ये कि दिमाग में अरे सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है, सब बीमार है, तो इसके साथ मेरे साथ अगर नया हो रहा है, अनोखा हो रहा है, तो मेरे साथ क्या है। उम्र के साथ साथ तो ये चीज़ें होती है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम हेल्थ कॉन्शियस होके अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और कुछ नेचुरल चीज़ों से जुड़े रहते हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक करना, प्राणायाम करना, एक्यूप्रेशर के थोड़ा सा अपनी नॉलेज लेके एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबाना। तो आज हम बात को ना ज़्यादा लंबा करते हुए हम एक्यूप्रेशर के द्वारा हम अपने कमर के दर्द को और गर्दन के दर्द को, सर्वाइकल को, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को कलर और खाली एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा, जैसे मैं आपको हर बारी बताती हूँ, मोटे तौर पे हमारा जो हाथ है, हाथ में ही ईश्वर ने हमारे शरीर के सारे प्रेशर पॉइंट्स दिए हुए हैं। सारे जो हमारी एंडिंग्स हैं वहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। इन पर हम दबाव देके किसी भी चीज़ से, चाहे वो हमारी इस तरह की जिमी है जिसके ज़रिए हम इस तरीके से अपने हर बॉडी ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं, चाहे एक्यूप्रेशर की ये रिंग्स हैं, इस रिंग के ज़रिए 10 फिंगर्स पे यदि हम 1 से 3 मिनट तक रोज़ अच्छे से हर फिंगर पे इसको करते हैं, अच्छे से मसाज करते हैं, इतनी की गरमाई निकल आए, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बारी, तो हमारे को काफ़ी हद तक अपनी बीमारियों में अपने आप ही धीरे धीरे आराम आने लगता है। क्योंकि एक्यूप्रेशर की पद्धति में दबाव देके आप अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा तो आपको हर बीमारी में आराम मिलेगा। ये बड़ी रिंग ये आपके पूरे हाथ में आ जाती है, तो इसको पूरे हाथ में बैठ लेके आप बहुत कंफर्टेबली इस तरीके से यहाँ से आप अपने गायनिक ऑर्गन्स का पीछे अपना और यहाँ आगे अपने फ्रंट एरिया का यहाँ कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ, क्योंकि एक्यूप्रेशर में पूरी कमर हमारी पीछे होती है, तो यहाँ पे अगर आप इसको खाली बैठे बैठे कर रहे हैं तो ये एक तरीके से आपकी पूरी कमर की मसाज हो रही है। तो ये देखिए कि कितनी सिंपल चीज़ें हैं। आप सिर्फ ये कुछ एक्यूप्रेशर के ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में रख के आप अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट की तरफ। कि देखिए, फ्रंट आगे का हिस्सा हमारा आगे की तरफ होता है, तो आज हम बात करेंगे पीछे के हिस्से की बात। जो हमारी गर्दन है, जब हमारा फेस यहाँ से शुरू होता है, मुंह, इतना एरिया हमारा मुंह है और इतना एरिया हमारा आगे का गले का हिस्सा है। तो जो हमारा अंगूठा आ गया बैक, ये हिस्सा हमारा पूरा बैक यहाँ तक का सर का एरिया है, और फिर यहाँ जहाँ से गर्दन से लेके यहाँ नीचे तक का एरिया, ये हमारा सर्वाइकल एरिया आ जाता है, और यहाँ से ये हमारा थोरेसिक एरिया आ जाता है। और फिर ये जो है हमारा अपर बैक, ये हम अपनी दोनों फिंगर्स को बीच में से यदि हम कर लेते हैं तो यहाँ से आपका लोअर स्पाइन, सबसे रेक्टम का एरिया ये शुरू होता है, सैक्रल एरिया, कॉक्सिक्स यहाँ पे, और ये आपका और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चलाते तो ये अपर बैक का एरिया आ जाता है।
तो अब आपको क्या करना है कि एक्यूप्रेशर में जब हमें ये पता चल गया कि ये पूरी हमारी स्पाइन है, तो हम इस पे तो सर्वाइकल के लिए तो हम इसके ऊपर पूरी जब हम रिंग करते हैं, तो रिंग को करने से क्या होगा कि आपके पूरे अंगूठे में ये इस एरिया से सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ हमारे आगे के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे आगे के ऑर्गन्स भी हमारी स्पाइन के द्वारा नरिश होते हैं। तो अब यदि आप अपना रेगुलर अपनी स्पाइन का भी ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो आपको बहुत अपने आप में एक ताजगी मिलेगी और आपको बहुत अपने हाथ में लगेगा कि आप एनर्जेटिक हो गए हैं। तो और यहाँ का एरिया आप जो है इस तरह की छोटी जिमीज आती हैं, पॉइंटेड होती हैं, ये है इस तरह की मेटल की जिमी होती हैं, इनके द्वारा आप अपने एक एक पॉइंट को धीरे धीरे प्रेशर दे सकते हैं। सर्वाइकल में पेन है तो C1 से लेके C7 तक आपकी यहाँ तक सर्वाइकल होती है। धीरे धीरे आप एक एक करके जब ये देखेंगे तो जहाँ पे भी आपको दर्द आता है उसी एरिए पे आप मेथी का दाना लगा के अपनी दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ही लोअर बैक के अंदर आप नीचे से शुरू करेंगे, इसको ऐसे धीरे धीरे जब आप प्रेशर देके अपना पॉइंट दबाएंगे तो जहाँ पे भी आपको दर्द होगा, यदि लोअर बैक में पेन है या इवन आपको यदि कॉन्स्टिपेशन भी रहता है तो आपको इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस जिमी के द्वारा प्रेशर देने के बाद अच्छे से इस तरीके से प्रेशर देते हुए ऊपर तक ये देखते हुए कि आपके कौन से एरिया में आपको ज़्यादा दर्द आ रहा है, वहीं पे आप प्रेशर देने के बाद आप अपने इसके ऊपर मेथी दाना लगा सकते हैं या फिर मटरा आते हैं उसको आप, मैं आपको मटरा के दाने लगा के दिखाती हूँ। एक स्ट्रिप पे आप लाइन में मटरा के इस तरीके से दाने लगा लेंगे। ये मटरा के दाने लगा लेंगे इस तरीके से आप, और इसको अपने रेक्टम एरिया से लेके ऊपर तक आप लगा लेंगे। रात को लगा के सोएंगे, दिन में भी आप इसको लगा सकते हैं और ऐसे धीरे धीरे प्रेशर देते रहेंगे। तो ये आपका जितना भी ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो बैक एरिया का लोअर पोर्शन और थोड़ा सा अपर पोर्शन आ रहा है, इसको आप प्रेशर देते रहेंगे और इसको पूरी रात लगा के रखेंगे और मॉर्निंग में उठ के आप इनको खोल सकते हैं। लेकिन ये आपको रीयूज़ नहीं करने हैं क्योंकि मटरा के दाने रीयूज़ नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक ही बार लगाए जाते हैं। यहाँ पे आप मटरा की जगह मेथी दाने भी लगा सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर स्टार मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं या इस तरह के चक्रा मैग्नेट आते हैं, इस तरह के चक्रा मैग्नेट आते हैं, चक्रा मैग्नेट भी आप लगा सकते हैं। यदि आपको सर्वाइकल का पेन है तो सर्वाइकल के पेन में आप टेप के ऊपर इस तरह से आप चक्रा मैग्नेट, इसमें इसका थोड़ा एडेसिव ख़त्म हो गया है, तो इस तरह से लगा के यहाँ पे दोनों चक्रा मैग्नेट को लगा के आप इसके ऊपर पूरी तरह से टेप लगा सकते हैं। और लोअर स्पाइन पे लगाने के लिए यहाँ पे भी ऐसे चक्रा मैग्नेट की आप 1 2 3 4 लाइन में लगा के पूरी ऊपर से टेप लगा सकते हैं। चक्रा मैग्नेट आपको इस तरह से लगाए हुए दिखेंगे, तो इस तरह से आप उसको चाहे अपने सर्वाइकल एरिया पे चाहे अपने सैक्रल एरिया पे आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब जैसा कि ये तो हमारा कॉरस्पॉन्डेंस में पूरा हमारा स्पाइन का एरिया होता है। अब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से देखते हैं कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से जो हमारी ये जो इंडेक्स फिंगर है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, ये जो हमारा सबसे नीचे का हिस्सा है, यदि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में आप यहाँ पे नीचे या ऊपर एक रेड कलर का पूरा घेरा लगाएंगे, सर्कल बनाएंगे, ये इस पे पूरा आपने रेड कलर का घेरा लगाना है और ऐसे ही एक आपने ये वॉयलेट कलर का घेरा बनाना है आगे और पीछे।
ये आपने दोनों कलर लगा के, डे टाइम में आप कलर लगा के रखिए और रात के टाइम में इसी के ऊपर आप मेथी दाना लगा के सो जाइए और लगातार इस ट्रीटमेंट को कीजिए। तो जिनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसमें आपको आराम मिलेगा। अब किसी की यदि अपर बैक में पेन है या वहाँ पे आपको किसी ने बोला है, डॉक्टर्स ने बोला है, या आपका जो भी MRI और आपके जो भी आया है उसके अंदर की आपका गैप बढ़ गया है, तो फिर यहाँ पे आप रेड एंड पर्पल कलर ऐसे ही घेरा लगा के सर्कल बना के ऐसे ही इस पे भी सर्कल बना के रेड कलर से और फिर ये वॉयलेट कलर से। वॉयलेट कलर आप तभी लगाएंगे जब आपको कहा जाता है कि भी आपके गैप है, चीज जगह से आपकी हिल गई है, तो ये पूरा आप वॉयलेट कलर का घेरा लगा के आगे पीछे यहाँ पे आप दिन में रखिए और रात के टाइम में आप इस पे मेथी दाना लगा लीजिए। यदि आपको कहा गया है कि खाली अब जैसे अगर आपको सर्वाइकल में पेन है तो सर्वाइकल में इंडेक्स फिंगर की इसी फिंगर पे आप रेड एंड ब्लू कलर करेंगे। रेड कलर, एक घेरा आप रेड कलर का बनाएंगे इस फिंगर पे सर्वाइकल पे, और एक घेरा आप इस तरह ब्लू कलर से बनाएंगे। और इस पे भी आप डे टाइम में कलर लगा के रखिए और रात के टाइम में मेथी दाना लगाइए और लगातार कुछ दिन तक लगाइए। फिर आप अपने रिजल्ट्स देखिए कि आपको दर्द में कितना आराम आता है। लगातार आपने ये रिंग करनी है, कलर लगाना है, मेथी दाना लगाना है। और अगर आपके डिस्क की प्रॉब्लम है या बैक पेन की ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये साथ साथ करते हुए यहाँ पे भी आपने मटरा के दाने लगाएंगे तो आपको ज़रूर बहुत आराम मिलेगा। तो आप इसको आराम से कीजिए, इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये तो हुआ हमारा कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर के द्वारा हम अपना ट्रीटमेंट स्पाइन, गर्दन के दर्द और सर्वाइकल के लिए। अभी मैंने सिर्फ आपको क्लस्टर मैग्नेट के साथ तो बता दिया है, अगली वीडियो में मैं आपको ब्योल मैग्नेट के साथ बताऊंगी। ब्योल मैग्नेट से भी हम अपनी कमर के दर्द को और गर्दन के दर्द को, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो लोग रेकी जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा रेकी से गाइड करूँगी कि वो रेकी के ही द्वारा अपना सर्वाइकल कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को शांत अवस्था में रख के, रिलैक्स होके अपने दोनों हाथ रब करते हुए, दोनों हाथ आकाश की तरफ खोलते हुए, जो भी रेकी चैनल है, जितनी जो भी डिग्री है उनके हिसाब से अपने हाथों को सिंबल्स डाल के चार्ज करते हुए और ब्रह्मांड से ऊपर अपने ऊपर भी सारे सिंबल्स को डालते हुए, सभी सिंबल्स का आवाहन करते हुए कि हे ईश्वरीय रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। मैं इस समय अपनी स्पाइन का, अपनी रीढ़ की हड्डी का उपचार कर रही हूँ, तो मेरी इस स्पाइन की हीलिंग में आप मेरी मदद करें। इसमें हम अपनी पूरी चक्रा हीलिंग करेंगे। मैं तो सिर्फ आपको 1-1 मिनट के लिए इसमें बता रही हूँ। आप इसको पूरी चक्रा हीलिंग को हर चक्र पे कम से कम 3 मिनट तक हाथ रखेंगे और ईश्वरीय रेकी का आवाहन करते हुए देखेंगे कि आपका वो चक्र हील होता चला जा रहा है, स्वस्थ होता चला जा रहा है, जो कि हमारी पूरी स्पाइन को ठीक करेगा। तो एक हाथ अपना क्राउन से ऊपर रखना है और एक हाथ आपने अपना मूलाधार पे रखना है। मूलाधार का कलर है हमारा रेड और जो हमारा क्राउन का कलर है वॉयलेट। तो आपने देखना है कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ क्राउन चक्र को आपका एक प्रॉपर चैनल बना रही हैं रेकी से उपचार के लिए, और आपका मूलाधार चक्र रेड कलर में, जो आपका मूलाधार चक्र रिलेटेड है आपकी बोन से रिलेटेड समस्याओं के लिए, उनको हील कर रहा है। और जैसे जैसे आपके मूलाधार चक्र में रेकी ऊर्जा जा रही है, वैसे वैसे आपके पैरों के निचले हिस्से से जितनी भी प्रॉब्लम है और आपकी स्पाइन में जो भी कोई तकलीफ है, वो इस रेकी ऊर्जा के द्वारा, शक्ति के द्वारा अपने आप आपके हर ब्लॉकेज दूर होती चली जा रही है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है।
मन में वही ईश्वरीय रेकी ऊर्जा, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तिशाली ऊर्जाओं मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। क्राउन चक्र मेरा वॉयलेट कलर में बैलेंस हो, बैलेंस हो, बैलेंस हो। और मेरा मूलाधार चक्र रेड कलर में जो मेरे शरीर के अंदर स्थित है, जो मेरी स्पाइन का बेस है, मेरी जो आपकी स्पाइन है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। आपका जब बेस मजबूत होगा तो आपका शरीर भी अच्छा स्वस्थ होगा और आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता चला जा रहा है। आपको जितना समय लगता है आपके हाथों से ऊर्जा जा रही है, नहीं तो आप मन में अपने कोई भी अपना गुरु मंत्र, रेकी का मंत्र दोहराते हुए देखते रहें कि आपका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता चला जा रहा है। अब अपना हाथ माथे पर लाते हुए ये आप इंडिगो कलर, नेवी ब्लू कलर ब्रोच चक्र का उपचार कर रहे हैं। ब्रोच चक्र आपके इंट्यूशन लेवल को पावरफुल करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी नाभि से 4 उंगल नीचे स्वादिष्टान चक्र, हारा चक्र भी बोलते हैं जिसको, स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर में आप उसको हील कर रहे हैं। ऑरेंज कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से आपके हाथों के द्वारा आपके उस चक्र को पावरफुल कर रही है, रोगमुक्त कर रही है, रिलैक्स कर रही है। मेरा ब्लू कलर की ऊर्जा में, नेवी ब्लू कलर की ऊर्जा में आज्ञा चक्र, ब्रोच चक्र बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है। और हाथों से देखेंगे कि आपकी ब्लू कलर की दिव्य ऊर्जा आपके ब्रोच चक्र को पावरफुल कर रही है, डिवाइन एनर्जी, और आपकी इंट्यूशन लेवल बढ़ती चली जा रही है। और आपका हारा चक्र ऑरेंज कलर में पावरफुल होता चला जा रहा है और आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम हील होती चली जा रही है। क्योंकि आगे से और पीछे से दोनों तरफ हमारे चक्र होते हैं, तो जब आप आगे हाथ रख के करेंगे तो आपके पीछे से भी चक्र हील होगा। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र जो उसके साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, उनका आप उपचार कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने हाथ ऐसे ना रख के पीछे बैक पे भी ले जा सकते हैं, बट वो पोस्चर आपको बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए हम आगे ही इस तरीके से उपचार करते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपना हाथ, एक हाथ गले पे लेके आएंगे और एक हाथ नाभि से 4 उंगल ऊपर रखेंगे। जो गले पे आप उपचार कर रहे हैं ये अपने थ्रोट एरिया का उपचार कर रहे हैं, और नाभि से 4 उंगल ऊपर आप अपने सोलर प्लेक्सस का उपचार कर रहे हैं। सोलर प्लेक्सस हमारे पेट से संबंधित रोगों को दूर करता है, तो यहाँ पे आप उपचार करेंगे तो आपसे पेट से संबंधित जितने भी आपके रोग होते हैं वो ठीक होंगे, और थ्रोट एरिया से आपके गले से संबंधित जितने भी रोग हैं वो दूर होंगे। जो आपका थ्रोट एरिया है ये आपकी वाक शक्ति को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जैसे जैसे लगातार आप इसको रेकी के ज़रिए स्ट्रॉन्ग करेंगे, पावरफुल करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर्स बढ़ेंगी, और जो आपकी सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थ्रोट चक्र पे उपचार देने से आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होगी। आप ज़रूरी नहीं है आगे हाथ रखें, अगर आपको बैक में ज़्यादा पेन रहता है तो आप बैक में भी हाथ रख के इस तरीके से अपना उपचार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए रेकी ऊर्जा अपने आप में ही इतनी सक्षम होती है, आप जहाँ पे रेकी को कॉल करेंगे, हाथ रखेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है रेकी अपने आप रास्ता बना के आपके उन टिश्यूज़ और उन ऑर्गन्स के पास पहुँच जाएगी जहाँ पे इस दिव्य उपचार की ज़रूरत है। बस आपने तो बहुत प्रेमपूर्वक आवाहन करना है और ईश्वर और सभी रेकी गुरुओं को याद करते हुए देखना है कि वो आपके इस उपचार में आपकी मदद कर रहे हैं और आपके शरीर को संपूर्ण रूप से रोग मुक्त, तनाव मुक्त और रिलैक्स कर रहे हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे हाथ अपना हृदय चक्र पे, चेस्ट एरिया पे लाएंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर रखेंगे और राइट हैंड उसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे अब हम अपने सारे चक्रों को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी पूरी स्पाइन को बैलेंस कर लिया है, और यहाँ पे जितने भी आप अपने रेकी सिंबल्स आप जानते हैं उनका मनी मन नाम लेते हुए इन सिंबल्स से प्रार्थना करेंगे कि ये जो मैंने अपना दिव्य उपचार किया है मेरे शरीर में हमेशा हमेशा, जब तक कि मैं रोग मुक्त ना हो जाऊं, तो ये मेरे भीतर हमेशा चलता रहे, और मेरे स्पाइन से रिलेटेड
जो भी मेरे दर्द हैं, जो भी मेरे तकलीफ है, उनको हमेशा हमेशा के लिए दूर करें। और देखें कि आप धीरे धीरे इस दिव्य उपचार से, एक्यूप्रेशर के ज़रिए और इस दिव्य उपचार से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और संतुलित होते जा रहे हैं। यहीं पे मैं अपनी भीतर इस रेकी उपचार को स्थापित करता हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। 3 बार मन में बोलते हैं यहाँ पे रेकी ऊर्जा को स्थापित करके, नाउ आई क्लोज विद इन दिस रेकी एनर्जी विद इन माई सेल्फ फॉर माई ट्रीटमेंट। और इस तरीके से आप अपना फिर उठ के पानी चार्ज करके पानी पिए धीरे धीरे। और ये आप चक्रा मेडिटेशन का उपचार चाहूँगी कि रोज़ करें, कम से कम 21 दिन, महीना, 2 महीना। और साथ में आप अपना एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट भी ज़रूर करें, तो आप देखेंगे कि आपको शर्तिया अपनी स्पाइन के दर्द में, शरीर के दर्द में ज़रूर आराम मिलेगा। इससे आपका, जब आप इस तरीके चक्रा बैलेंसिंग की हीलिंग एक्यूप्रेशर को कंबाइन करके करेंगे, तो आपको स्पाइन के दर्द के साथ साथ शरीर के और तकलीफ़ों में भी आराम मिलेगा। क्योंकि जो हमारे स्पाइन और हमारे चक्रास होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन के साथ रिलेटेड होते हैं। तो जब हम एक्यूप्रेशर और रेकी के ज़रिए कंबाइन करके हीलिंग करते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसमें सिर्फ आप देखिए कि 20 मिनट की हीलिंग आपको चाहिए, और 20 मिनट ज़रूरी नहीं है कि आप रेकी और एक्यूप्रेशर साथ साथ करें। एक्यूप्रेशर तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके पास, कभी भी कहीं पे भी बैठ के आप आराम से कर सकते हैं। और रेकी आपको शांत वातावरण में करनी है, कोई भी अपना सॉफ्ट सा म्यूज़िक बना के आप कर सकते हैं। और एक सरल तरीका मैं आपको और बताती हूँ, जो मैंने कई बार ये ट्राई भी किया है, कि जैसे हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर में हमारे यहाँ पे पूरा सर्वाइकल एरिया है, ये हमारा सर्वाइकल एरिया है, ये हमारा लोअर बैक है, और ये हमारा पूरा स्पाइन का ऊपर का एरिया है। तो हम अच्छे से प्रेशर दे के इसी को, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं, और आप इस तरीके से हैंड पोजीशंस नहीं रख सकते हैं, तो आप पहले तो, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप दबाव दे लें, नहीं तो आपके हाथ तो आपके साथ हमेशा है ना। तो आपने इन 4 फिंगर्स को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे धीरे धीरे मसाज करनी है। अगर आपके पास कोई क्रीम है तो आप इसको, ये 2 फिंगर्स के बीच में जो हमारी जगह होती है, इस पे अच्छे से धीरे धीरे मसाज करें। क्योंकि ये कमर का एरिया है, तो इस पे आप अच्छे से धीरे धीरे मसाज करें, इस तरीके से दबाव देके पूरी। अगर पीठ में स्पाइन्स के अलावा भी दर्द है, तो ये जो हमारे हर उंगली के से घूस जाता है, इस पे आप अच्छे से दबाव दें, प्रेशर दें। इस तरह से अच्छे से 5-7 मिनट मसाज करने के बाद अपने हाथ पे, फिर आप यहाँ पे सेम रेकी का आह्वान करते हुए इसके ऊपर ही बस अपना हाथ रख दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी सारी हीलिंग आपकी स्पाइन पे जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये टिप दे रही हूँ, बहुत बढ़िया टिप है जो मैंने बहुत बार आजमाया है और मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने भी किया है। तो आप इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए कि आप कहीं पे भी खाली बैठे हैं, आपने रेकी का आवाहन तो देखिए मन से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है। रेकी का आवाहन करते ही रेकी अपने आप ही आपके हाथों से फ्लो होने लगती है। उसको थोड़ा इस तरीके से गैप में रख के करते हैं तो कप शेप में हमेशा ऊर्जा बहुत अच्छी प्रवाहित होती है और हमें महसूस भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप अपने पूरी बैक का इलाज कर सकते हैं। और यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सर्वाइकल एरिया हमारा ये एरिया होता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो वही रिंग करें, रिंग करने के बाद या यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, रिंग या कुछ भी नहीं है, तो इस तरह का पेन पेंसिल कुछ भी है, इस पेन या पेंसिल को लेके आपने अच्छे तरीके से इस तरीके से इस एरिया को, ये सर्वाइकल का जो एरिया है, अच्छे से प्रेशर देना है। और फिर उसके बाद अपनी मुट्ठी लेके रेकी का आवाहन करते हुए, अंगूठा अपने हाथ में पकड़ते हुए वही प्रेयर रेकी की दिव्य ऊर्जा हल्के हाथ से कि मेरे सर्वाइकल एरिया की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करो। रेकी फ्लो एंड हील। जितनी भी देर आपके हाथों से ऊर्जा जाती रहती है उसको पकड़ के रखेंगे और फिर यहीं पे आप अपनी ऊर्जा को स्थापित करते हुए
ये आपका सिर्फ यदि हम कहीं सफ़र में हैं, गाड़ी में हैं, वैसे तो चक्रा हीलिंग इसके अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर हम कहीं गाड़ी में हैं, ट्रेन में हैं और हम इस तरीके से पोस्चर्स नहीं कर सकते हैं, तो हल्के से अपने हाथों से ही मसाज करके उसको सिर्फ हम अपने हाथ में पकड़ के लगातार हम अपना रेकी का आवाहन करते हुए, रेकी फ्लो करते हुए हम अपनी एकदम से आए हुए दर्दों में आराम पा सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम बाहर हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना दवाई है, ना कोई प्रेशर पॉइंट है, तो ये इतनी सिंपल टेक्निक है। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इसको फॉलो करें, करके देखिए तो सही, और उसके बाद अपने रिजल्ट्स आप मेरे को ज़रूर बताएं इसके अंदर अपने कमेंट्स करके। और यदि आप लोगों को ये मेरी छोटी ये वीडियोस जो भी मैं छोटे छोटे टिप्स और सिंपल सी टेक्निक्स के द्वारा आपको इलाज बता रही हूँ, आपको अच्छी लगती हैं, तो आप इनको शेयर करें, लाइक करें और लोगों को बताएं इसे देखने के लिए कि सिंपली वो अपनी बीमारी को, अपने दर्दों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान रखें, हंसते रहें और हमेशा अच्छा ही सोचें। आपकी सभी की अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए मैं विदा लेती हूँ। जल्दी ही आपसे मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। बहुत ही किसी भी सिंपल उपचार या किसी भी सिंपल से टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।